अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो विशेष उपाय आपको इस एकादशी पर करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष है क्योंकि पौष मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और ये कोई साधारण एकादशी नहीं है, ये सफला एकादशी है। कहते हैं कि अगर सफलता अगर आपको नहीं मिल पा रही है किसी भी कार्य में जीवन में, तो आपको ये उपाय करने चाहिए जो कि सफलता से जुड़े हुए हैं। देखिए, पौष मास का पवित्र महीना चल रहा है और रविवार की एकादशी आई है, तो हम तुलसी जी का पूजन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कुछ पौष मास के पवित्र महीने की एकादशी के उपाय कर सकते हैं जो कि हमें गुड़ से करना है, शहद से करना है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपको सूर्य देव के अर्घ्य के लोटे में मात्र एक चीज़ डालनी है, जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जो है चमक उठेगा। देखो, कल रविवार का दिन है और कल 7 तारीख है और पौष मास का दूसरा रविवार है, तो आपको ये उपाय तो करना ही है क्योंकि पौष मास के पवित्र महीने में हम सूर्य देव को अर्घ्य देते ही देते हैं। तो आपको ये पहला उपाय तो सभी को करना है जीवन में तेज की वृद्धि के लिए। देखिए, दूसरा जो उपाय होगा वो आपको करना है शहद और चावल से। देखो, एकादशी के दिन चावल का उपाय आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल आप भगवान विष्णु को नहीं अर्पित करते हुए भगवान शिव के ऊपर आप अर्पित कर सकते हैं। और ये जो चावल वाला उपाय है ना, ये आपके घर के धन संबंधित परेशानियों को दूर करेगा। तो दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। और तीसरा और अंतिम उपाय जो होगा वो गुड़ और बेलपत्र का विशेष उपाय होगा जो कि जीवन में तेज की वृद्धि करेगा। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, सफला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय, देखिए, हम सभी जानते हैं कि पौष मास में हमें सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन कल एकादशी भी है, तो सूर्य देव के अर्घ्य के लोटे में मात्र 3 चीज़ डालनी है और ये तीनों चीज़ आपके जीवन के कर्ज को दूर करेगी, आपके जीवन में संपदा को बढ़ाएगा, आपके जीवन में तेज की वृद्धि करेगा। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखिए, पौष मास में वैसे भी सूर्य देव को अर्घ्य देने से निरोगी काया का वरदान मिलता है। भगवान सूर्य का तेज हमारे जीवन में आता है, भगवान सूर्य हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर देते हैं। तो विशेष आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, किस प्रकार से करना है समझना। देखिए, पहले जानते हैं कि ये उपाय किन किन लोगों को करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि गर्भवती महिला जो है उनको ये उपाय करना चाहिए उनकी संतान के लिए। उनकी संतान तेजस्वी बने, हर कार्य में सफल हो, इसलिए उनको ये उपाय करना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जो ज़्यादा ही विचार करते हैं, उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। तीसरी, जिनको शरीर में कोई ना कोई रोग बार बार हो जाता है, रोग से पीड़ित है, तो उनको ये उपाय करना चाहिए। और चौथी बात ये है, जिन लोगों को अशुभ विचार आते हैं, बार बार कुछ ना कुछ गलत सोचते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है, ठीक है। तांबे के पात्र के अंदर जल भरेंगे और भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के सामने वो तांबे का पात्र आपको रख देना है। अब आप क्या करेंगे, भगवान विष्णु की प्रिय चीज़, देखो क्या क्या भगवान विष्णु को चढ़ता है। एक तो हल्दी हो गई, 1 चुटकी हल्दी भी आप ले सकते हैं। गुड़ हो गई, गुड़ का एक टुकड़ा भी ले सकते हैं। साथ ही साथ काले तिल, जो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, तो आप काले तिल भी ले सकते हैं। यानी कि या तो ये तीनों चीज़ ले लें या तीनों में से कम एक चीज़ तो आपको लेनी है। आप क्या करेंगे, हल्दी ले रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें और 1 चुटकी हल्दी जल के पात्र के अंदर डाल दें। गुड़ ले रहे हैं तो गुड़ में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और गुड़ का टुकड़ा डाल दें। तीसरी जो चीज़ ले रहे हैं वो है काले तिल। काले तिल भी आप जब डालेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और 11 काले तिल के जो दाने हैं वो आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस जल के पात्र को उठाना है और आपको सूर्य देव के सामने खड़े हो जाना है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है। देखिए, अर्घ्य से पहले हमेशा की तरह 12 मंत्रों का जाप करना है। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः।
देखिए 12 मंत्रों का जाप कर लिया। अब सूर्य देव को अर्घ्य देंगे ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए। बिल्कुल पतली सी धारा आनी चाहिए और आपकी जो दृष्टि है वो धारा में होनी चाहिए। और धारा में दृष्टि जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही आपके जो भी अशुभ विचार हैं, अंदर के जितने भी रोग हैं, अंदर जितना भी आप टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में है, वो सब दूर हो रहा है। ऐसे सूर्य देव की कृपा से ऐसे मन में आपको विचार आने चाहिए और आपको ओम सूर्याय नमः या तो फिर अर्घ्य का मंत्र अगर आपको आता है तो वो भी बोल सकते हैं। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपया माम भक्तय ग्रहणाद्यम देवाकर। इस श्लोक का भी आप जाप कर सकते हैं। आपने जैसे ही अर्घ्य दे दिया, अब आप क्या करेंगे, वहीं पर आपको 7 बार घूम जाना है ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। काले तिल कर्ज से भी मुक्त करते हैं, गुड़ जो है वो तेज की वृद्धि करता है और हल्दी जो है वो दुर्भाग्य को दूर करता है। देखिए हो सके तो ये तीनों चीज डालना, नहीं तो केवल एक चीज ही आपको डालना है। कि कल बहुत ही पवित्र दिन है, दुर्लभ योग है, इसलिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, जो कि आपको चावल के दाने से करना है। किस प्रकार से करना है समझना। रविवार की एकादशी है और इस रविवार की एकादशी पर धन प्राप्ति का बहुत ही अचूक उपाय आपको करना है। यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा है, यदि आपको कमाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, यानी कि आप प्रयत्न करते हैं लेकिन पर्याप्त धन की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है और आपके जीवन में धन का आगमन ही नहीं होता है, और जब धन का आगमन होता है तो वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। यदि आपके जीवन में आपको स्थिर लक्ष्मी का वास करवाना है तो आपको ये सुंदर सा उपाय रविवार की इस एकादशी पर करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। मात्र 1 चावल का दाना लेना है, मात्र 1 बूंद शहद लेना है और 1 बेलपत्र का ये अचूक उपाय करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। रविवार की एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए, शहद का उपाय। शहद का उपाय भगवान सूर्य को प्रसन्न करता है। शहद का उपाय जीवन में तेज की वृद्धि करता है और धन की समस्याओं को दूर करता है। देखिए एकादशी के दिन हम भगवान शिव के ऊपर चावल अर्पित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के बता रहा हूँ, आप चावल अर्पित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपने श्री मुख से ये बात कही है, तो आप चावल का उपाय कर सकते हैं। तो मात्र 1 चावल का उपाय। चावल जो होता है, अक्षत जो होता है, वो हमारे जीवन में धन की वृद्धि करता है, देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करता है। तो आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना और शहद लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। साथ में 1 लोटा जल आपको लेकर के जाना है। देखिए क्या करना है, आपको भगवान शिव के सामने बैठना है। बेल पत्र पर आपको ऊपर वाली पत्ती पर मात्र आपको शहद लगाना है और इसी शहद पर आपको 1 चावल का दाना इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करना है 11 बार और चावल का दाना शहद के ऊपर आपको चिपका देना है। और ये जो बेलपत्र है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जब जो चावल वाला हिस्सा है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की, जो कि आपको करना है गुड़ वाले जल से। देखो गुड़ का उपाय तो हमें पौष मास में हम भले रोज करें ना तो भी कम है, क्योंकि गुड़ का जो संबंध है वो भगवान सूर्य से है, तो इसीलिए आपको ये उपाय भी करना है। देखो किस प्रकार से करना है समझना। देखिए आपको करना क्या है, आज के दिन आप क्या करें, एक तांबे के पात्र के अंदर जल भरें। ठीक है, आप आपके घर के मंदिर में आ जाए और उस पात्र के अंदर आपको केवल गुड़ डालना है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करके, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करके उस गुड़ को आपको तांबे के पात्र के अंदर डाल देना है। ठीक है, हो सके तो गंगा जल भी आप इसके अंदर डाल दें। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको लेना है 7 बेलपत्र। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र भी आप उपयोग में ले सकते हैं। उन्हें शुद्ध जल से धो करके 7 बेलपत्र आपको लेने हैं और वो 7 बेलपत्र आपको तांबे के पात्र के अंदर डाल देना है। अब आपको क्या करना है, जो जल है वो नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता है ना, वहां पर आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। देखिए 7 बेलपत्र जो है वो नंदी जी के वहां पर नहीं चढ़ाना है आपको, वो बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। एक एक करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जीवन में कोई भी आर्थिक समस्या ना आए, ना कोई रोग आए, ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए आपको ये बेलपत्र चढ़ाने हैं। तो ये हो गया तीसरा उपाय। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप करिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लीजिए। गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।